नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी मसाज कैसे की जाती है। तो हमने जो ऑयल लिया है, सबसे पहले मैं आपको ऑयल के बारे में बता देती हूँ कि हमने कोकोनट ऑयल में बादाम रोगन तेल या फिर आपने घर पे बादाम का तेल बनाया है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैंने डॉक्टर से बात की है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप कोई भी तेल जो है वो अप्लाई मत करिए बेबी पे। ओनली कोकोनट ऑयल और बादाम का ऑयल, वो भी बादाम का में जो एसेंस वाले आते हैं वो हमको यूज नहीं करने हैं। या तो आपका होममेड है या फिर बादाम रोगन तेल के लिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों तेल जो है उनको मिक्स कर रखा है। और मसाज करने से पहले आपको ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो मैंने एकदम लाइट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, तो हम अपने हाथ पे सबसे पहले यूज करेंगे तो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये हल्का सा गुनगुना है। मसाज की शुरुआत हमको सबसे पहले पैरों से हम करते हैं। तो पैरों के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पैरों को साथ में पकड़ना है। तो जो भी लोग एक एक पैर की मसाज करते हैं वो ध्यान रखिए कि हमको इस तरीके से मसाज नहीं करनी है। दोनों पैरों को साथ में लेना है, उन दोनों को इस तरीके से मिलाना है और फिर मसाज करनी है। तो इससे क्या होता है कि इन दोनों का जो पैरों का जो पोजीशन है वो एकदम सही से बढ़ता है। आप अलग अलग करेंगे तो उसका एक पैर इस तरीके की पोजीशन में बच्चा जो है वो ग्रो ना करे, इसलिए इन दोनों को साथ में रखें और मसाज करें। कई बार अगर कई बार बॉर्न में भी अगर तकलीफ होती है तो इस तरीके की मसाज से, अगर बच्चों की हड्डियों में कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके के पैरों की बनावट हो जाती है, तो इस तरीके की मसाज करने से काफी जो है इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो हमेशा जब भी आप मसाज करते हैं तो इस तरीके से मसाज कीजिए। बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, आपको एक चीज याद रखनी है, तो ये पहली स्टेप है। याद ये रखना है कि तुरंत मसाज से पहले बच्चों को फीड नहीं कराना है। फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो नहीं कराना है, क्योंकि वो लेते ही बच्चा जो है वो वॉमिट कर सकता है। तो अभी मेरा जो बेबी है वो थोड़ी सी भूखी है, बट इट्स ओके। अगर बच्चा थोड़ा सा भूखा है और उस समय आप मसाज करते हैं तो आप तुरंत उसकी मसाज करने के बाद में आप उसको फीड करा सकते हैं, बट आपको पहले नहीं करना है। दूसरी चीज देखिए, बच्चे का हाथ की जब भी आप मसाज करते हैं तो आपको इस तरीके से नहीं करनी है। आप इसको यहाँ पे टच कीजिए और उसके बाद में आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है, इस तरीके से। जब एक हाथ की मसाज हो जाती है, मैं आपको ओनली स्टेप्स बता रही हूँ, जब एक हाथ की मसाज हो जाती है तो आपको बच्चे को दूसरी तरफ लेटाना है और इस तरीके से आपको मसाज करनी है। जब पैर और हाथ की इस तरीके से मसाज हो जाती है, जनरली मैं जब मसाज करती हूँ तो हल्की धूप जो रहती है सुबह की, जब हम कहते हैं 7:30-8 बजे की धूप, तो आपको बाहर नहीं करना है। अगर आपके घर में इस तरीके की धूप आती है जो कांच में से अंदर धूप आ रही है और बच्चों को मिल रही है, तो वो बहुत ही अच्छा है। जिसमें आपको क्या करना है, एकदम दरवाजे जो है सारे पैक कर लेने हैं, बच्चे को बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। बट अगर इस बच्चे को सीधी धूप मिलती है सुबह की, तो वो बच्चे के विटामिन डी के लिए बहुत अच्छी है। आजकल आपने देखा होगा जस्ट डी या विटामिन डी की टैबलेट, वो की ड्रॉप्स देने के लिए कहते हैं 1 ml, या जो भी डॉक्टर्स आपके सजेस्ट करते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर डायरेक्ट बच्चे को धूप मिलती है तो विटामिन डी बच्चे को डायरेक्टली ही मिल जाता है। ये जब प्रोसेस हो जाती है, लाइक सबसे पहले पैरों की जब हमने इस तरीके से करी, उसके बाद हाथों को हमने इस तरीके से किया, तीसरा जो है वो अभी हम करेंगे बच्चे की छाती को। छाती के लिए आपको क्या करना है, जब आप बच्चे के चेस्ट पे मसाज करते हैं तो आपको इस तरीके का हार्ट बनाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से बच्चे की हल्के हाथों से मसाज करनी है। देखिए, कोई भी मसाज जो है एकदम ज़्यादा दबा के नहीं करनी है। बच्चा जो है ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, बहुत इसकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो हमको इस तरीके से उसकी छाती की मसाज करनी है। कई बार न्यू बॉर्न बेबी की जो ये चेस्ट है वो थोड़े उभरे हुए दिखते हैं, तो आपको उसको उस समय प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल लाइट हैंड से आपको इस तरीके से करना है
कई बार नहलाते समय अगर आप जोर से प्रेस कर देते हैं तो वो सब हमको नहीं करना है। और ये जो है वो अपने आप वो ठीक हो जाता है। जब ये वाला हो जाता है तो उसके बाद मसाज हम करेंगे। बच्चे को हम उल्टा लेटाएंगे। आप बिल्कुल इसके नेक का ध्यान रखिए जब भी आप उसको उल्टा लेटाते हैं। और इधर इस हाथ का जो हाथ है वो आप निकाल सकते हैं, ताकि बच्चा जो है, देखिए ये एक तरीके की बच्चे की एक्सरसाइज होती है कि बच्चा ग्रो करता है तो वो कई सारी एक्टिविटीज करता है। तो अभी बच्चा उल्टा होगा तो कोशिश करेगा मुंह पर उठाने का, या फिर हाथों के बल थोड़ा सा वजन डालना। तो ये सब एक्सरसाइज बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहती है। इस तरीके से आप मसाज करेंगे, बच्चे को बहुत ही रिलैक्स लगता है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे की जब अच्छे से मालिश होती है और फिर नहलाने के बाद में, तुरंत नहीं नहलाना चाहिए, बट जब बच्चा नहा लेता है तो उसके बाद काफ़ी देर तक सोता है। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से मसाज करनी है। इवन मैं कभी भी प्रिफर नहीं करती हूँ कि बाहर से मैं किसी दाइमा को बुलाऊं मसाज के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही नाजुक होता है और हमको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बच्चा अपना मुंह उठाने की कोशिश करता है। और ये जो है ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे बच्चों की जो हाथों की जो मसल्स हैं और जो पैरों की मसल्स हैं, देखिए बच्चा पैर भी बहुत अच्छे से हिला रहा है और कई बार जो फेस है उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होता है, बच्चे की जो हाथों की मसल्स हैं वो काफी स्ट्रांग बनती हैं। ये देखिए इस तरीके से जब कमर की मसाज हो जाएगी, देखिए ये सारी मैं स्टेप्स बता रही हूँ, बट आप ये जितना करेंगे लाइक हाफ एन आवर तक अगर करते हैं तो ये बहुत ही बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में ये दोनों पैर पीछे से, जैसे हमने आगे से मिलाए थे वैसे ही हमको ये पीछे से मिलाने हैं। इस तरीके से पीछे से मिला के और ऐसे मसाज करनी है। देखिए ये जब मसाज हो जाती है तो ये भी हमको, ये सारी स्टेप्स मैं आपको क्विकली बता रही हूँ, बट ये सारी जो मसाज हैं जो भी आपको स्टेप्स बता रही हूँ मैं, वो सारे आपको एटलीस्ट एक एक जो स्टेप है उसमें 2-4 मिनट करीबन लगाने हैं, ताकि बच्चा जो है वो काफी रिलैक्स हो पाए। और अगर आप 2 टाइम करते हैं तो आप जरूर हर एक स्टेप को एटलीस्ट 3 मिनट करके कर सकते हैं। देखिए जब ये हो जाता है, ये जब हो जाता है तो आपको बहुत ध्यान से हाथ नीचे रखना है और इस तरीके से बच्चे को वापस पलटना है। जब बच्चे को आप पलट देते हैं, बच्चे को नोज को शार्प करने के लिए देखिए इस तरीके से मसाज के टाइम आप ऐसा कर सकते हैं। इससे बच्चे की जो नोज है वो शार्प होती है। और सिर पे आप जब मसाज करते हैं तो इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। और डबल चिन ना हो उसके लिए आप हल्के हाथों से इस तरीके से करिए। देखिए अभी ये होने के बाद में हमको तालू भरनी है बच्चे के सिर की। तो तालू भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे हाथ लगाएंगे तो बच्चे के थोड़ा सा गड्ढा नजर आता है हमको हल्का सा। उसके लिए आपको वो तालू भरने के लिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप वो तालू भर सकते हैं। देखिए यहाँ तेल डाला तो ये नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया जैसे कि बच्चों को एक गड्ढा सा होता है जिसमें हमको ऑयल इस तरीके से डालना है। तुरंत मसाज करते आपको इनको नहलाना नहीं है, ध्यान रखिए। ये जो तेल है थोड़ी देर बच्चे के बॉडी को ऑब्जर्व होने दीजिए, इसको वापस से कपड़े पहनाइए और उसको थोड़ी देर रहने दीजिए, फीड कराइए अच्छे से, और उसके थोड़ी देर बाद आपको नहलाना है। अब ये जो बाकी ऑयल बचा है उसको अच्छे से हल्के हाथों से उसके पूरे सिर में लगा लेना है। उश, नो नो, उश, say hello, say hello, hello to my channel, say hello, hello, say hello, say hello। उसके बाद आप देखिए कुछ एक्सरसाइज मैं बताती हूँ जो आपको करानी है। मेरी बेबी जो है वो थोड़ी भूखी लग रही है, इसीलिए जैसे कि मैंने आपको कहा खाली पेट में कराती हूँ। इस तरीके की आपको एक्सरसाइज करानी है। 1, ये 1 एक्सरसाइज है और बहुत धीरे धीरे करनी है। ये 2 है, जब
एक्सरसाइज इस तरीके से। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर कर सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 ओ। तो एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि अभी मेरी बेबी मुझे अलाउ नहीं कर रही है, तो एक्सरसाइज के लिए मैं आपको लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अभी आपको क्या करना है, बच्चे को फिर से रैप करना है और थोड़ी देर फीड करा सकते हैं आप, अगर बच्चे को आपने थोड़ी देर से फीड नहीं कराया है तो। से हेलो, से हेलो, से हेलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो हम एक्सरसाइज के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। से हेलो, से हेलो। सो थैंक यू। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें लिख के पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।